अच्छा, इस वीडियो में हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। डिफरेंशियल किनेमैटिक्स की एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास ये डीएच टेबल गिवन है और इस डीएच टेबल को हम सबसे पहले इसका रोबोट ड्रॉ करेंगे। रोबोट ड्रॉ करने के बाद फिर हम उसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकालेंगे। फिर हम लोग सिर्फ डिफरेंशियल किनेमैटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, पोजीशन ओनली डिफरेंशियल किनेमैटिक्स। फिर हम उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास उसका जैकोबियन क्या आएगा और उसके अंदर सिंगुलर कन्फिग्रेशंस हमें तलाश करना होंगी। तो ये पूरी एक एग्जांपल है। इस तरह की एग्जांपल्स आपको, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, जिसमें आपको एक डीएच टेबल गिवन हो और इससे इससे आपने प्रोसीड करना हो। तो उसका सबसे पहले हमने रोबोट को ड्रॉ करना है। तो रोबोट को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम नोटिस कर सकते हैं कि Q1 Q2 ये दो रेवोल्यूट जॉइंट्स हैं और Q3 एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है। इसमें जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इसके अंदर के अंदर एक L1 के नाम से एक लेंथ दी हुई है, ठीक है। और अभी तक हमने देखा था कि जो वेरिएबल्स थे वो या थीटा कॉलम में आते थे या डी कॉलम में आते थे। तो यहाँ पे मैं ये बात स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि ये L1 एक वेरिएबल नहीं है, यानी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, बल्कि ये L1 एक कांस्टेंट है, एक लिंक की लेंथ है जो रोबोट मैन्युफैक्चरर ने दी होगी, ठीक है। तो L1 कांस्टेंट होगा। यहाँ पर इस टेबल में हमें एक वेरिएबल की सूरत में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो भी रोबोट की डेटा शीट होगी उसके अंदर L1 की कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी। इसके मुकाबले में Q1 Q2 और Q3 ये वेरिएबल्स हैं, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड करते हैं हमारे रोबोट को। अच्छा, तो सबसे पहले हम अपने रोबोट को अगर ड्रॉ करना शुरू करें, उसके लिए मैं सबसे पहले एक्सेस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं Z एक्सेस, एक एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं X एक्सेस, ठीक हो गया। तो ये दो हमारे एक्सेस आ गए, इनको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास Z0 आ गया और यहाँ पर मेरे पास X0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक रोटेशन है Q1 की और वो रोटेशन हमारी अबाउट द लोकल Z एक्सेस है, ये वाली। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो एक ट्रांसलेशन है ऑफ L1 अलॉन्ग द लोकल X एक्सेस। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए मैं लाइन थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना लिंक ड्रॉ करूँगा, ये वाला, ठीक है। लेट्स से कि ये जो मैंने लिंक ड्रॉ किया ये लेंथ L1 हो गई, ठीक हो गया। और इसके एंड पर अब अगला कोऑर्डिनेट फ्रेम आएगा, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगला कोऑर्डिनेट फ्रेम जो है वो, उसमें एक रोटेशन है 90 डिग्रीज़ की अराउंड द लोकल एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अराउंड लोकल एक्स एक्सिस जब रोटेशन होगी तो Z हमारे पास इस तरफ चला जाएगा और X हमारे पास जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहेगा, X में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे दो नए एक्सेस बन जाएंगे। Y एक्सेस अगेन मैं फॉर क्लैरिटी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास नए एक्सेस आ जाएंगे ऐसे। इसमें Z1 और X1 ये मैंने ड्रॉ कर दिए। ये मेरी पहली लाइन डीएच टेबल की कंप्लीट होगी। अगली लाइन देख लेते हैं।
अगली लाइन है एक रोटेशन अबाउट Q2, ठीक है, रोटेशन ऑफ Q2 अराउंड द लोकल Z एक्सिस। तो लोकल Z एक्सिस इस केस में Z1 है, तो एक रोटेशन इस तरह से यहाँ पर Q2 की, ठीक हो गया। और उसके बाद अगली जो दो टर्म्स हैं वो ज़ीरोज़ हैं, और उसके बाद एक और 90 डिग्री की रोटेशन है। जब रोटेशन एक और 90 डिग्री की रोटेशन होगी तो हमारे पास ये Z1 जो है, ये Z2 जो है वो डाउनवर्ड्स पॉइंट करना शुरू कर देगा इस तरह से, और X2 जो है और X1 वो एक ही जगह पॉइंट कर रहे होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मैं इस X1 को उठा के थोड़ा सा दूसरी तरफ लिख देता हूँ। हमारे पास X1 और X2 यहाँ पर आ गए, और Z2 हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये वाली रोटेशन भी हमने लिख दी। उसके बाद अगली रो आ गई। अगली रो के अंदर 0 Q3, तो Q3 का मतलब ये कि एक एक्सटेंशन है, ये एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है, जो कि डी कॉलम में लिखा हुआ है, इसलिए एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है जिसकी वैल्यू है Q3। ठीक है, अगर हम उसको ड्रॉ करें तो हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारे पास Q3 है, और ये हमारे पास इसका एंड इफेक्टर है। ठीक है, और ये जो लेंथ बन रही है, ये लेंथ हमारे पास Q3 है। ये लेंथ हमारे पास इधर से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है दिस इज़ Q3। ठीक हो गया, ये हमारे रोबोट की ड्राइंग है, इसको हमने स्केच कर लिया। अच्छा, अगर इसको मैं नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए ड्रॉ करूँ, ठीक है, मैंने Q1 Q2 Q1 को यहाँ पे ज़ीरो रखा हुआ है, Q2 को ज़ीरो रखा हुआ है, सिर्फ Q3 की एक नॉन ज़ीरो वैल्यू ली है। अगर इसी रोबोट को मैं थोड़ा ड्रॉ करूँ फॉर नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, तो शायद इसकी शेप आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर हम उसकी एनिमेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये मेरा Z एक्सिस है, ये मेरा X एक्सिस है, ठीक है, और लेट्स से कि मैं Y एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये मेरा Y एक्सिस है। ठीक है, ये मेरे एक्सिस आ गए, इनको इनके नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये Z0, ये X0, और ये Y0। तो अब अगर मैं Q1 की वैल्यू कोई नॉन ज़ीरो सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं अपने रोबोट को इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये रोबोट है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और लेट्स से कि यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। ये जो लेंथ ड्रॉ की है, ये लेंथ L1 है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन दिस लेंथ वाज L1, इसी तरह ये लेंथ हमारे पास L1 आ गई है। इसमें ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल Q1 है, जिसकी मैंने नॉन ज़ीरो वैल्यू ली है। ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे पास दूसरा रेवोल्यूट जॉइंट है Q2। ठीक है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ से डाउनवर्ड्स है। ठीक है, उस 90 डिग्री की वजह से जो फर्स्ट रो में लिखा हुआ था, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो Z1 है, वो इस डायरेक्शन में है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ये हमारे पास Z1 है, इसके अबाउट रोटेशन है। तो लिंक जो हमारे पास होगा
वो अगर Q2 की वैल्यू ज़ीरो होगी, अगर Q2 की वैल्यू ज़ीरो होगी तो एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। ठीक है, लेकिन अगर ये एग्जैक्टली ज़ीरो ना हो, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू हम उसको दे दें, तो वो फिर कुछ इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारा रोबोट का ये आर्म थोड़ा सा अंदर को रोटेटेड है, और इस सूरत में जो रोटेशन है, ये एंगल हमें, सॉरी, ये एंगल हमें बता रहा है दिस रोटेशन इज बाय एन अमाउंट Q2। ठीक है, ये Q2 की रोटेशन है। और Q3 क्या है? Q3 इस लिंक की लेंथ है। ठीक है, क्योंकि प्रिज्मेटिक जॉइंट है Q3, तो ये जो लिंक की लेंथ है ये Q3 है, और ये Q2 ये एंगल हमें बता रहा है। ठीक है, तो अगर XYZ इसको 3D प्लेन में देखें, तो ये आपके पास लिंक वन जो है L1 है, ये XY प्लेन में है। ठीक है, ये XY प्लेन में है। और उसके बाद Q3 जो है ना, ये -Z की तरफ एक्सटेंड हुआ हुआ है। ठीक है, हम इसको ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे, पॉजिटिव भी ड्रॉ कर सकते थे, हमने इसको नेगेटिव ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और अगर ये Q2 ज़ीरो होता तो एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा होता, जैसे कि इस फिगर में दिखाया है, लेकिन इसकी की एक नॉन ज़ीरो हमने वैल्यू यहाँ पर दिखाई है, इस वजह से इस तरह नज़र आ रहा है। यानी ये जो इसका एंड इफेक्टर है, ये वापस थोड़ा ओरिजिन की तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ पर ओरिजिन को की जो लाइन है, ओरिजिन से जो Z एक्सिस की लाइन है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें नीचे की तरफ, तो वो हम दिखा सकते हैं कि वो वापस इस Z एक्सिस की तरफ बेंड हुआ हुआ है। ये इसका एंड इफेक्टर हमारे रोबोट का। ठीक है, ये इसका एंड इफेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये वापस Z एक्सिस की तरफ थोड़ा सा रोटेट हुआ हुआ है। अच्छा, इसकी इसकी एनिमेशन देख लेते हैं, इसको हमने मैटलैब में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास मैटलैब है, मैटलैब में इसका कोड देख लेते हैं। ये हमारे पास DH पैरामीटर्स ऑफ द रोबोट हमने लिख दिए। Q1 L1 90 डिग्रीज़, ये पहली रो हो गई। Q2 और 90 डिग्रीज़ अल्फ़ा की, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई। ठीक है, और सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने सिंबल्स डिफ़ाइन किए Q1 Q2 एंड Q3, क्योंकि हम इसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, और फिर हमने इसको सारा मल्टीप्लाई किया, फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकाले। अभी चूँकि हमने फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हम इसको इंटरेस्टेड हैं ड्रॉ करने में, तो उसकी जो ड्राइंग है वो हमने यहाँ पर, उसकी सिमुलेशन या उसकी विजुअलाइजेशन, उसके लिए हमने रोबोटिक्स का टूल बॉक्स यूज़ किया, और हमने यहाँ पर अपने रोबोट को डिफ़ाइन किया है। मैंने बताया था कि L1 हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पर मैंने उसको 4 डिफ़ाइन कर दिया, 4 उसकी लेंथ दे दी। L1 L2 L3 ये 3 लिंक्स हैं, पहले 2 रेवोल्यूट हैं। ठीक है, D ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो का मतलब ये है कि हमने इसको आगे चल के इसको हम कुछ वैल्यूज़ देंगे, और एक की जगह हमने लेंथ 1 दे दी, और अल्फ़ा 90 डिग्रीज़ है। सॉरी, D तो ज़ीरो है, थीटा की वैल्यू है Q1, वो हमने यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह L2 है, उसके अंदर भी D ज़ीरो है, A भी ज़ीरो है, और अल्फ़ा 90 डिग्रीज़ है। फिर हमारे पास एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है जिसमें थीटा ज़ीरो है और D की वैल्यू वेरिएबल है। ठीक है, Q3, और इसमें अल्फ़ा ज़ीरो है, और इसके अंदर हमने लिमिट बता दी कि हमारी Q3 वो कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, वो ज़ीरो से लेके 4 तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक हो गया, इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं दे सकते। ठीक है, ये लिमिटेशन है रोबोटिक्स मैटलैब के रोबोटिक्स टूल बॉक्स की, कि हम यहाँ पे जो लिमिट्स हैं इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू प्रिज्मेटिक जॉइंट्स की नहीं दे सकते। ठीक हो गया, उसके बाद हमने अपना रोबोट क्रिएट कर लिया L1 + L2 + L3 करके, और उसको लेट्स से हम प्लॉट करके देख लेते हैं। ये हमारा रोबोट नज़र आ रहा है। ठीक है,
ये इसकी तीनों एंगल्स चेंज हो रहे हैं। Q1 भी चेंज हो रहा है, Q2 भी चेंज हो रहा है और Q3 भी चेंज हो रहा है। हम उसको शायद किसी डिफरेंट एंगल से देख सकें ज़्यादा बेहतर। ऐसे, ठीक है। तो ये जो लिंक है, पहला लिंक ब्लू कलर में जो शो हो रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में ही मौजूद है, ठीक है। उसके बाद ये जॉइंट है Q2 जो लिंक 3 को मूव कर रहा है, और लिंक 3 बेसिकली वो प्रिज्मेटिक जॉइंट Q3 की वजह से एक्सटेंड हो रहा है बाहर की तरफ और फिर वापस जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये प्रिज्मेटिक जॉइंट है। तो ये हमारे रोबोट की 3D के अंदर शेप हम उसकी विजुलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ये करते हैं कि इसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स और फिर डिफरेंशियल किनेमैटिक्स निकालते हैं।